हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो आप ये एसएससी सीजीएल का जो 10 सितंबर का 9 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है उस जीएस पेपर का एनालिसिस है। तो आप जानेंगे इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न था उसमें चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ और कहाँ हुआ, बिरहा डांस कहाँ का है, और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, नील दर्पण के लेखक कौन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, लठमार होली मतलब कहाँ मनाई जाती है, फर्स्ट गोल्फ क्लब कहाँ पर था इंडिया में, और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। उसमें जो नेशनल एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, तो ये मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल के, वो हैं अरुण कुमार मिश्रा, और इन्होंने एक पहली ऑनलाइन शॉर्ट हैंड टर्म इंटर्नशिप का उद्घाटन किया था। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब जैसे आपको ये एनएचआरसी का अध्यक्ष पूछे गए हैं, एनएचआरसी का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपको जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या बैकवर्ड क्लास है, इनके भी अध्यक्ष पूछ लिए जाएं। तो जो शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हैं वो हैं किशोर मकराना जी, और जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के हैं वो हैं अंतर सिंह आर्य जी, और जो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास है वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर जी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ये तीनों हो सकता है कि मान लो जैसे अभी एनएचआरसी का पूछा है तो आपसे ये एनसीएससी का पूछ ले, या एनसीएसटी का पूछ ले, या एनसीबीसी का पूछ ले, एनसीबीसी का पूछ ले। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आगे हम देखते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न था वो था अशोक स्तंभ किसने पढ़ा। तो जो अशोक स्तंभ था उसको जेम्स प्रिंसिप था, जेम्स प्रिंसिप था, और ये 1837 में इन्होंने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप ने। और एक ये प्रश्न था, भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब कौन सा है। तो जो भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है वो है द रॉयल बंगाल क्लब। कलकत्ता भी है, मतलब कलकत्ता भी बोलते हैं इसको, द रॉयल कलकत्ता क्लब। तो ये कब था, 1829 में इसकी मतलब स्थापना की गई थी। तो अब है हमारा ये अगला प्रश्न है, किसान सभा का गठन कब और किसने किया था। तो इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आंदोलन के ऊपर मैंने एक 20 से 22 मिनट का एक वीडियो है, उसमें सारे आंदोलन कवर किए हैं। अगर आपने, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाएं। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपका वहां से जो गठन हुए थे, मतलब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये जो किसान सभा का गठन कब और किसने किया, तो ये जो किसान सभा का गठन था 1929 में एक स्वामी सहजानंद सहजानंद सरस्वती जी थे, सरस्वती जी। तो इन्होंने किया था कहाँ पे, बिहार में। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि किसान सभा का गठन कहाँ हुआ, बिहार में। कब, 1929 में, और स्वामी सहजानंद जी ने किया था। और ये एक अगला प्रश्न है, लठामार होली कहाँ होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में मथुरा दिया है तो आप पहले मथुरा लगाएंगे। अगर मथुरा नहीं दिया है तो मथुरा में भी, अगर आपको नंदगाम या बरसाना दिया है तो आप नंदगाम बरसाना, इन दोनों में से एक दिया है तो आप यहाँ लगाएंगे, नंदगाम बरसाना। तो लठामार होली, जैसे अगर मथुरा दिया तो आप मथुरा लगाएंगे, अगर नंदगाम या बरसाना दिया तो इनमें से एक लगाएंगे। तो अगला है हमारा प्रार्थना समाज। तो जो प्रार्थना समाज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मात्र 3 मिनट का है। देखिए ये प्रश्न इस तरह के ही बनते हैं। मात्र 3 मिनट का वीडियो था, उसमें जो प्रार्थना समाज थी उसके बारे में पूरा समझाया था मैंने डिटेल में। तो इसकी जो स्थापना थी वो 1867 में हुई थी, और
जो स्थापना की थी वो थे आत्माराम पांडुरंग जी। तो इन्होंने की थी, और भी थे, महादेव गोविंद रनाडेव जी थे इनके साथ। तो इन्होंने मतलब मेन वो थे आत्माराम पांडुरंग। तो 1867 में इन्होंने की थी। अब है हमारा अगला, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? जो नील दर्पण पुस्तक है ये दीन बंधु मित्र थे, दीन बंधु मित्र। तो इन्होंने नील दर्पण जो पुस्तक थी वो लिखी थी। तो अगला है हमारा, तो इस तरह के ही प्रश्न बनते हैं, आप अच्छे से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपको चीजें सीखने को मिले, कहीं से भी मिले, ये नहीं कि भाई उसका चैनल बेस्ट है इसका, लेकिन आपको चीजें सीखने को मिलनी चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया? तो ये 1973 में शुरू किया गया। और ये लॉन्च कहाँ किया गया था? लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट पार्क है वहां, जिम कॉर्बेट जो पार्क है, तो वहां पर ये लॉन्च किया गया था। कब? 1973 में। तो कहाँ? उत्तराखंड में। और अगला है हमारा, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? जो बीसीसीआई का मुख्यालय है वो है मुंबई में। मुंबई में मतलब एक जगह है द क्रिकेट चर्च गेट मुंबई। तो ये यहाँ पर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब है हमारा, ये अगला प्रश्न था, महेंद्र वर्मन किस वंश के थे? जो महेंद्र वर्मन थे वो पल्लव वंश के थे, पल्लव वंश के थे। अब है हमारा, जो आर्टिकल 32 है वो कहां से लिया गया? तो ये एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 36 से लेकर 51 आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। और ये कौन से भाग में आता है? भाग 4th में आता है। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है, मतलब ये कौन से आर्टिकल में आता है, भाग कौन से में आता है, तो इस तरह से भी पूछा जाएगा ये प्रश्न। और इसमें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो मतलब फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है एवरी सिटीजन को। तो FR हम ये भी लिख सकते हैं। तो अगला है हमारा, इस देखो ये करंट से भी पूछा गया था, ये करंट का प्रश्न है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो वो हैं जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह। तो ये हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं MK स्टालिन। तो देखो ये दोनों प्रश्न करंट के हैं, तो आप एक नजर करंट पे मार जाएं। और मैंने अभी जो करंट में अपॉइंटमेंट हुई है उस पे भी एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, आप देख जाएं, आपके लिए बेनिफिट। मान लो आपके एक दो क्वेश्चन भी फंस गए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला है हमारा, भारत में काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? जो काली मिट्टी है सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र। और इसके बाद गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो ये इन राज्यों में भी पाई जाती है। और अगला है हमारा, दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? जो दालों के उत्पादन में वो है MP। MP में सबसे अधिक दाल, मतलब दालों का उत्पादन होता है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपनी कमेंट बॉक्स में दें कि हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।